नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको संधि के बारे में बताने जा रही हूँ। संधि क्या होती है? अगर संधि को व्यवहारिक तौर पर समझा जाए तो संधि का मतलब होता है समझौता। यानी कि दो देशों के बीच में समझौता, दो दोस्तों के बीच में समझौता, दो राजाओं के बीच में समझौता, इसे कहते हैं हम संधि। संधि में क्या होता है कि दो दोस्तों के बीच में हो रहा है तो कुछ मेरी बात मान, तुम कुछ मेरी मानो, या देश के बीच में हो रहा है तो कुछ उस देश की शर्तें, कुछ उस देश की शर्तें रखी जाती हैं और उसको हम कहते हैं संधि। लेकिन हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो संधि व्याकरण का एक भाग है जिसके बारे में हम जाने। यह भी एक समझौता ही है, पर वो समझौता किस तरह से है ये मैं आपको अभी बताऊंगी। हिंदी में संधि का शाब्दिक अर्थ है योग। योग यानी कि मेल। जैसा कि मैंने आपको व्यावहारिक दृष्टि से भी बताया था, मेल यानी कि मिलना। अर्थात यहाँ पर क्या है? अर्थात दो ध्वनि यानी दो स्वर। ध्वनि यानी स्वर, यानी कि यहाँ पे दो स्वर मिलेंगे तब उसका एक नया शब्द बनेगा, उसको कहते हैं ध्वनियों का समझौता। दो वर्ण, यानी कि दो वर्ण जब आपस में मिलेंगे और उसका कोई अलग अर्थ निकलेगा, उसको कहते हैं वर्णों का मेल। होने से विकार को ही संधि कहते हैं। दो ध्वनियां जब आपस में मिलती हैं या दो वर्ण आपस में जब मिलते हैं और उनसे जो परिवर्तन आता है, विकार मीन्स बदलना, विकारी शब्द जैसे आपने पढ़ा होगा विकार, उसको संधि कहते हैं। अभी मैं आपको ये संधि एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहूंगी। यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। यहाँ पर हमारा लिखा है शब्द विच्छेद और यहाँ पर लिखा है शब्द। शब्द है हमारा विद्यालय। विद्यालय शब्द हमारा दो शब्दों से मिलकर के बना है, आपको ये पता होगा। यहाँ दो शब्द इसके हैं अलग और दोनों का अपने आप में एक मूल अर्थ। विद्या यानी कि ज्ञान अर्जन, आलय यानी कि घर। तो विद्यालय का जो शाब्दिक अर्थ है, जो उसका क्या है? विद्यालय यानी विद्या अर्जन करने वाला घर, यानी विद्यालय। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था दो स्वरों, दो ध्वनि। अब यहाँ पे दो ध्वनि कैसी आई है ये मैं आपको बताना चाहूंगी। दो ध्वनि यहाँ पर है। विद्या यहाँ पे जो आपका लिखा है, विद्या के पीछे आ की मात्रा है और आले के पीछे आ है। ध्वनि में क्या संधि में क्या होता है कि दो वर्णों की हम पहले वर्ण का आखिरी वर्ण देखते हैं, उस पर हमारे कौन सी मात्रा यानी कौन से स्वर का प्रयोग हुआ है। ये पहला शब्द है हमारा विद्या, हम इसके आखिर में देखेंगे यहाँ पर क्या है, आ की मात्रा। दूसरा शब्द है हमारा आलय। आलय में हम देखेंगे कि पहला शब्द क्या है, प्रथम पद का आखिरी स्वर और उत्तर पद का पहला शब्द। दोनों को हम देखेंगे, यहाँ पर हमारा बड़ा है, यहाँ पर भी हमारा बड़ा है। तो ये हुआ हमारा दोनों को मिलाकर के हुआ बड़ा आ। तो बड़ा आ को हम यहाँ पे लिखेंगे विद्याधन आलय यानी विद्यालय। ये हो गया, हम दोनों को मिला करके ही हमने एक पढ़ा। ऐसा भी हो सकता था, यहाँ पे मैंने और बहुत एग्जाम्पल नहीं दिए, मैं आगे आपको दूंगी कि यहाँ पर हमारा छोटा आ हो सकता था, ऐसा भी कोई नया शब्द होता था, और यहाँ पर हमारा बड़ा हो सकता था, तब भी हमारा बड़ा होता। छोटा छोटा होता तब भी बड़ा होता, बड़ा छोटा आ होता तब भी बड़ा होता, किस कैसे भी होता, लेकिन दोनों आ होते। कोई भी पहले होता, कोई बाद में होता, या दोनों एक से होते तो बड़ा होता। तो ये हुआ हमारा विद्यालय। ये हमारा है यहाँ पर जो मैंने बताया स्वर यानी ध्वनियों के मेल। सेकंड है हमारा जगह जगन्नाथ। ये हमारा यहाँ पर जाएगा कि वर्णों के मेल। वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ, विकार यानी कि बदलाव, उसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी। यहाँ पर लिखा है जगन्नाथ, जिसके बारे में जानते हो आप, है जगन्नाथ। यहाँ पर ता और का नाम में परिवर्तन हुआ है, ता का नाम में परिवर्तन हुआ है। कैसे हुआ है? जगत यानी संसार, नाथ यानी रक्षा करने वाला। दोनों शब्दों का अपने आप में बहुत अच्छा अर्थ है। जगत प्लस नाथ, यहाँ पर ता और यहाँ पर ना। पहले शब्द का आखिरी वर्ण ता, दूसरे शब्द का आ पहला वर्ण ना, दोनों को मिला करके हमारा क्या हुआ, डबल ना।
और हमने इसको जोड़ करके मिलाया जगन्नाथ, यानी ये हुई हमारी संधि और ये हुआ हमारा संधि विच्छेद। यहाँ पर है, यहाँ हमने स्वर को मिलाया, यहाँ हमने व्यंजन को मिलाया, लास्ट में जो थर्ड है हम उसमें मिलाएंगे विसर्ग को। आपको पता होगा स्वर व्यंजन में लास्ट में जो आता है व्यंजन के विसर्ग आता है, अनुस्वर और विसर्ग, आहा जिसे हम बोलते हैं उसे हम विसर्ग कहते हैं। तो अध गति, यानी अध मीन्स आदि, गति आपने देखा होगा। यहाँ पे संधि में सबसे एक बहुत प्यारी चीज है, मैं आपको एक क्लियर कर देती हूँ कि जब भी हम संधि को देखेंगे सिर्फ पहले वर्ण का आखिरी और दूसरे वर्ण का पहला, इन दो चीजों को ही हमें देखना है और दोनों को जोड़ करके हमें देखना है कि हमारा रिजल्ट क्या आता है, हमारे में क्या विकार उत्पन्न होता है, यानी क्या परिवर्तन आता है जो हम संधि बनाते हैं। इसे कहते हैं संधि विच्छेद। अध प्लस गति, यानी हमारा शब्द हुआ अधोगति। मैंने ये 3 टाइप के एग्जाम्पल आपको इसलिए दिए कि आगे चल के जब आप संधि पढ़ोगे तो मैं आपको बता देती हूँ हमारी 3 टाइप की संधि आएंगी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उदाहरण इसमें बहुत सारे हैं पर मैंने 3 उदाहरणों में इसको डिवाइड किया कि पहला जो है हमारा स्वर संधि के अंदर आएगा, दूसरा हमारा व्यंजन संधि के अंदर आएगा, थर्ड हमारा विसर्ग संधि के अंदर आएगा। इनको बहुत डिटेल में बताने के लिए मुझे अभी आगे जाना पड़ेगा कि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी होंगे और इसकी अलग अलग परिभाषाएं भी होंगी।